So hello everyone, this is Ai Sharma and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete। और आज बहुत समय बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मुझे मैनेज करने में समय लग रहा था, क्योंकि अभी तक मैं क्लास बोर्ड पर लेता था। अब आपकी क्लास इसी तरीके से मैं लूँगा जैसा आज मैं ले रहा हूँ, है ना। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और एसएससी के आपको पता है कि एग्ज़ाम आ गए हैं, है ना। एसएससी के एग्ज़ाम्स आपके 14 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो जिन जिन ने भी सीजीएल के फॉर्म भरे हैं भाई, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया होगा। अभी तक तो प्रिपरेशन जितनी होना था वो हो गई होगी आपकी, है ना। और जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई है ना, तो जितना रिवीज आपने जितना कर चुके हैं बस उसी का रिवाइज़ करें। अब उसके आगे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम देकर आएँ। और एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, है ना। आपको बिल्कुल फ्री माइंड से जाना है और प्रॉपर तरीके से अपना 100% देकर आना है। दैट्स इट। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है ना। तो आपको अपना 100% देकर आना है, बाकी रिजल्ट जो भी हो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी आप आराम से देकर आइए। जिनकी तैयारी है वो अपना पूरा 100% दीजिए। अगर नहीं भी होता है ना तो नेक्स्ट टाइम होगा, लेकिन ये सोचना नहीं है हमको, ये सोचकर पहले से नहीं जाना है ना। आपको वहाँ जाकर ये सोचना है कि इस बार आखिरी बार, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं समय समय वेस्ट किए बिना। और मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस पहले बता चुका हूँ, उनका बेसिक मैं पूरा समझा चुका हूँ। जिनको प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास देखना वो पहले जाकर देख कर आ जाएँ। मैंने फार्मूले के बारे में बताया था कि फार्मूले बनते कैसे हैं। ये पूरे फार्मूले जो थे ना, ये पूरे फार्मूले में पहले बता चुका हूँ किस तरीके से बनते हैं, है ना। और यदि नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें, मैं एक बार इसकी पूरी बेसिक से क्लास ले लूँगा प्रॉफिट एंड लॉस की। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर बेसिक से बिल्कुल लीजिए तो मैं वो भी ले लूँगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सर अभी हमको पढ़ना है, तो आप पहले पुरानी क्लासेस देख कर आइएगा, है ना। और इन क्वेश्चन को फिर सॉल्व करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। अ मशीन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक मशीन को यदि 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और फिर बाद में बोल रहा है, देखो, एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और फिर बाद में उसे 40 रुपये कम में यदि वो बेच देता है ना, तो उसे 10% की हानि हो जाती है। देखो, पहले क्या कर रहा था, ये उसका मूल्य मैंने मान लिया। पहले वो उसे 10% के लाभ पर बेच रहा था। मैंने बोला था आपसे कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो यदि उसे 10% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब उसने उसे कितने में बेचा, 110 में बेचा। और वो बोल रहा है बाद में कि जब उसने 40 रुपये कम में बेचा ना, जो भी रेट था उसे 40 रुपये कम करा ना, जो भी पहले बेच रहा था उससे 40 कम करा ना, तो उसे 10% की हानि हो गई। 10% की हानि, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो मतलब उसने 90 में बेचा। तो यहाँ पर ये जो टोटल डिफरेंस आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 20% का। और 20% का डिफरेंस आ गया, और वो बोल रहा है कितने का डिफरेंस आ गया, 40 का डिफरेंस आ गया। तो 20% की वैल्यू यदि 40 दी हुई है, तो हम यहाँ से क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो यही हमसे पूछा था कि उसकी सीपी कितनी है, तो 200 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वुड बी 10% लॉस इफ अ टॉय वर सोल्ड एट 10.80 पर पीस, एट वॉट शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देखो, हिंदी में देखो। अब एक, अगर किसी खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे में बेचा जाता है, देखो चॉकलेट कंसेप्ट देख कर आना। अगर नहीं पढ़ा किसी ने मुझसे चॉकलेट कंसेप्ट, तो देख कर आना, मैंने पुरानी क्लासेस में बताया परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखो, खिलौने को यदि उसने 10 रुपये 80 पैसे में बेचा, तो उसे 10% की हानि हुई। 10% की हानि होने का मतलब ये 90% की कीमत है बिल्कुल, है ना। और यदि वो उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता, मतलब हमें कितने की वैल्यू निकालना है, 120% की वैल्यू निकालना है। तो ये 30 तिया कट गया, 30 फोर जा कट गया, है ना। और ये हम काट सकते कितने बार में, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, है ना। तो ये पॉइंट को आप ज़्यादा ध्यान ना दें। पॉइंट को क्यों ध्यान ना दें, क्योंकि पॉइंट तो जो लास्ट में आप कैलकुलेशन करेंगे ना, उसके बाद भी आप लगा सकते हैं। तो इसको मैं 36 मान रहा हूँ। 36 फोर जा कितना होगा, तो 144 होगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये 30 और 6 में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ इसको। तो 30 फोर जा कितना हो जाएगा, 120, और 6 फोर जा कितना हो जाएगा, 24। तो ये 144 आ जाएगा। और एक के पहले पॉइंट लगाना था तो ये लगा दिया, तो 1.44 इसका 4 आंसर होगा। जीरो लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 878 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे इतने पर बेचने 636 में बेचने पर हानि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखेंगे ना एग्जाम में जाकर, ये बहुत रिपीट होता है। जब आप एग्जाम में इसे जाकर देखेंगे ना, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी मेथड बहुत छोटी है, ईजी क्वेश्चन है, बहुत छोटी मेथड से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फालतू में टफ बना देते हैं। कैसे टफ बनाते हैं बच्चे, पहले मैं वो बता देता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं कि सर यदि उसे 878 में बेचा, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस उसे कब होगा, जब उसे 636 में बेचने पर होगा। तो सर हमने मान लिया कि यहाँ उसे एक्स रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, और यहाँ मान लिया कि उसे एक्स ही रुपये की हानि हो रही है ना। तो यहाँ पर जो टोटल डिफरेंस आ गया, तो वो एक्स के फॉर्म में आ गया 2x रुपये।
वैसे मैं एक्स का सपोर्ट नहीं लेता हूँ, लेकिन अभी हमको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो 2 4 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं, तो ये आ जाएगी 121। x की वैल्यू 121 आ गई। और हमको निकालने का क्या बोल रहा है कि उसका लागत मूल्य कितना है। तो देखो लागत मूल्य दो तरीके से निकल सकते हैं। हमारा जो ये x की वैल्यू निकली, तो सर या तो यहाँ से x जोड़ दो इसमें तो सी पी आ जाएगी, और यहाँ पर या फिर x घटा दो तो सी पी आ जाएगी। तो हम कैसे भी ला सकते हैं, तो जैसे मैं लाइक इसमें जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ से सी पी कितनी आ जाएगी, सी पी आ जाएगी सर 121। यदि हम जोड़ दें, क्योंकि हमने इसको 121 कम में बेचा है ना, x कम में बेचा है, तो कितना हो जाएगा 757 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आपको ये मेथड एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आपने अगर नहीं इसको स्क्रीनशॉट लेना बैक करके, मैं आपको सही मेथड बता रहा हूँ। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, आपको डायरेक्ट उड़ाना है, आपको दोनों वैल्यूज़ को जोड़ना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, दोनों वैल्यूज़ को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलो 6 और 8 कितना हो जाता है, 14 का 4, एक यहाँ आ जाएगा, 4 7 4 11 का एक यहाँ आ जाएगा, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से 757 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगला देखें। 2 मोटर कार वर सोल्ड एट फॉर ₹9900 ईच ऑन गेनिंग 10% प्रॉफिट एंड 10% लॉस, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। भैया इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें एक चीज़ सिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। सभी लोग इसे ध्यान से सुनना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको एसपी सेम हो, क्या बोला मैंने, एसपी सेम हो, पहली कंडीशन एसपी सेम हो, और दूसरा जो भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट है वो भी सेम हो, ये यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी प्रॉफिट लॉस है ना, उसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें होगा हमेशा लॉस ही, इसमें हमेशा लॉस होगा जब प्रॉफिट लॉस सेम परसेंट में दिया है, तो सेम परसेंटेज में, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है इसमें। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखो, एक सेकंड में रंग बदल लेता हूँ। ये फॉर्मूला क्या कहता है सर, ये एक्स क्या है, प्रॉफिट है या लॉस जो भी बोलता है, और वाई क्या है, एक प्रॉफिट होगा तो एक लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, 10% का लॉस और 10% का प्रॉफिट, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड क्या करेंगे, 100 से करेंगे। अब देखो एक प्रॉफिट था तो प्लस का, एक लॉस था तो माइनस का, है ना, तो ये कट कर 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, 1 1 जा 1 बचेगा, और माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हमेशा लॉस में ही आएगा। हम यहाँ से देख सकते थे कि ये नाइदर गेन नाइदर लॉस होगा ही नहीं, ये प्रॉफिट भी नहीं होगा और ये प्रॉफिट भी नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे हम, है ना। तो ये 1% का लॉस होगा, आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹100 इफ इट इज सोल्ड एज 10% डिस्काउंट, द प्रॉफिट इज 35%। हाउ मच लॉस परसेंट विल बी मेड इफ 20। अगर देखो इसको 20 रुपये कम में बेचा जाए तो कितना लॉस होगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक आर्टिकल को 100 रुपये में बेचते हैं, है ना, उसका 100 रुपये उसका मार्क्ड प्राइस है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, इससे हमको मतलब नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं। यदि 10% इसे छूट पर बेचा जाता है, 10% छूट पर बेचने का मतलब कितना है, 90% में बेचना। जब उसे 90% में बेचा जाता है तो उसे 35% का लाभ होता है। क्या बोला मैंने, 10% छूट पर बेचेगा तो उसे 35% का लाभ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस विल बी मेड इफ इट इज सोल्ड 20 रुपीज़ लेस। देखो यहाँ पर रुपये में बात चल रही है, तो हम थोड़ा सा इसे रुपये में कन्वर्ट करने की कोशिश करें क्या। यहाँ पर जो 10% डिस्काउंट था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन यहाँ ये परसेंटेज में दे रहा था और यहाँ ये रुपये में दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये 10% डिस्काउंट, हम इसको अगर 100 में देखें कि 100 पर 10% का डिस्काउंट मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट, तो हम ये परसेंटेज हटा दें, क्योंकि 100 का परसेंटेज में 10% 10 ही होगा। तो यदि मैं 100 रुपये की चीज़ पर 10% का डिस्काउंट दे दूँ, मतलब यदि मैं इसे 90 रुपये में बेचूंगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 35% का। मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, ये 135% हो गया। क्या बात समझ में आ गई। उसके बाद बोल रहा है कि यदि इसे 20 रुपये कम में बेचूं, मतलब 80 रुपये में बेचूं, तो यहाँ पर कितने परसेंट का फ़ायदा होगा। तो भैया 90% की कीमत, 90 रुपीज़ अगर इतने के बराबर है तो 80 की कीमत क्या होगी। तो अगेन अपने को चॉकलेट कंसेप्ट याद होगा, मैंने बोला ना कि चॉकलेट कंसेप्ट यदि नहीं पता है तो पढ़ के आएँ, और नहीं तो यहाँ देख लें, जिसके बराबर है उसको डिवाइड करते हैं। ये 135 किसके बराबर है, 90 के बराबर है, इसलिए इसका डिवाइड, और किसको निकालना है, 80 को, तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 उड़ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 15 8 जा कितना होता है 120। तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 120। तो सर ये आ जाएगा 120, और 120 आ गया, इसका मतलब क्या, 20% का गेन, मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई आंसर नहीं है। क्या बात समझ में आई, यही ईजी मेथड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ मार्क्ड प्राइस, द गेन परसेंट आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस इज। देखो भैया उसमें ये बोला है
कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल की है वो 64% है मार्क्ड प्राइस की। द गेन परसेंट आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। भैया यहाँ पर बोल देते हैं, देखो लिख लेते हैं अपन कि 100 रुपये मान लो इसका मार्क्ड प्राइस है, 64% यदि इसकी कॉस्ट प्राइस है, मतलब 64 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 100 का कॉस्ट प्राइस 64, 100 का परसेंटेज वही होगा जो एज इट इज़ दिया हुआ है। द गेन परसेंट आफ्टर अलाउंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ 12%। यदि इस पर 12% का मैं डिस्काउंट दे दूँ, मतलब इसको कितने में बेचूँ, 88 रुपीज़ में, तो वो बोल रहा है यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना गेन हो रहा है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूँ, रेशो ले लेता हूँ। ठीक है, हम इसको रेशो ले लेते हैं। ये किससे कट रहा है दोनों, तो आप बोलेंगे सर ये 8 8 64 और 8 11 कितने का फ़ायदा दिख रहा है यहाँ पर सर, 3 का फ़ायदा, कितने पर, 8 पर। जितने का फ़ायदा वो ऊपर, जितने पर वो नीचे, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, या फिर भैया 3/8 अगर निकालना है तो 1/8 हमको पता है कितना होता है, 12.5। तो सर यदि 3/8 निकालना मतलब इसका 3 गुना, तो वो कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखें। अ मशीन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 40 रुपीज़ लेस, देयर इज बीन लॉस ऑफ 10%, फाइंड कॉस्ट प्राइस। इजी क्वेश्चन है, ये बता चुका हूँ मैं कि यदि 40 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, एक जगह 10% प्रॉफिट और दूसरी जगह 10% लॉस, तो टोटल 20% हो गया ये डिफरेंस। जब एक चीज़ पॉजिटिव में हो और एक चीज़ नेगेटिव में हो तो उनका डिफरेंस निकालने के लिए उनको जोड़ा जाता है। ये भी मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है, पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो ये 20 से डिवाइड करा और पर पूरा निकालना हमको 100% कीमत, तो कितनी हो जाएगी, 200। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें। अ शॉपकीपर सेल 2 रेडियोज एट रुपीज़ इतना ईच। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हमने ये जो इसकी मेथड अभी तक देखी नहीं है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। देखो, आपको मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था जिसमें बोला था कि यदि एसपी सेम हो, सर इसमें एसपी सेम है, दोनों को 1540 में बेचा जा रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर गेन और लॉस परसेंट भी सेम है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम है। तो यहाँ पर तो वो कंडीशन लग रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, वो जो क्वेश्चन बताया था उसमें आपको रुपए में नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ रुपए में पूछा। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एक फॉर्मूला मैं और आपको आगे जाकर बताऊंगा, अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो पूरा डिटेल में बताऊंगा उस फॉर्मूले के बारे में, है ना। लेकिन यहाँ पर हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रुपए में पूछा है। हम मान लो आपको परसेंटेज भी निकालना मैं बता दूंगा कि सर ये 12%, तो आपने बताया था सर XY/100, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो आप इसमें निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो 12 × 12 144/100, तो 1.44 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1.44% आप कोई 1540 का थोड़ी निकालेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी पर होता है, और यहाँ पर हमको सीपी तो दी नहीं हुई है, तो सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर वो उस तरीके से हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो सर यहाँ पर हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, हमको 1540 दोनों की सेलिंग प्राइस पता है, दोनों की सेलिंग प्राइस पता है, मतलब हर दोनों की टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर दोनों की टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 3080 रुपीज़ हो जाएगी। हमको दोनों की सीपी निकालना है। चलो तो अपन एक एक करके निकालते हैं। पहले की सीपी कितनी होगी, तो देखो 1540 रुपये में वो चीज़ उसने क्या कर रहा है, बेच रहा है पहला वाला आर्टिकल, तो उस पर उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। 12% का मतलब क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था सर 12% यदि हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम नीचे क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/25 हो जाएगा। तो यदि इस पर उसे 12% का गेन हो रहा है, मतलब 25 की चीज़ पर 3 का गेन हो रहा है, मतलब ये कितने के बराबर है, 28 के बराबर है, और निकालना कितना है हमको, नीचे वाला 25। तो यहाँ से उसकी सीपी आ जाएगी क्या, अच्छा इसको काट देते हैं, 14 2 ज़ा 28, 14 1 ज़ा 1 ज़ा और 0, और फिर ऊपर काटेंगे तो ये 55 बार में चले जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 5 ज़ा 125 होता है, 25 का टेबल याद रखो, फिर 25 5 ज़ा 125 होता है, और 125 में फिर कितना जोड़ना है, 132 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला वो बोल रहा है कि इसमें ही 12% का लॉस होता है, तो हम क्या करेंगे सर, 12% का लॉस होने का मतलब है कि 25 की चीज़ पर 3 का लॉस होना, मतलब ये कितने के बराबर हो गई, तो आप बोलेंगे सर 22 के बराबर हो गई, और निकालना कितने की वैल्यू है हमको, 25 के निकालना है। तो यहाँ से हम 22 7 ज़ा होता है, और 25 7 ज़ा कितना होता है, 175 और 80, तो सर यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 1750। यदि इनको जोड़ दूँ तो मैं कितना आ जाएगा, 3075 हो जाएगा आई थिंक, नहीं 3000, 1700 3000, हाँ 3075 ही तो आ रहा है, 3075 आ रहा है, उस हिसाब से तो गलत हो रहा है हमारा आंसर। 1700 3000
3075 ही तो हो रहा है, कहीं पर मिस्टेक हो रही है, एक बार मिला लो। 25 5 ज़ा 125 का 5, 12 यहाँ, 25 5 ज़ा 125, 137 हो रहा है ना यहाँ पर, ये गलत कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 3125 आंसर आ रहा है ये, 3125। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 45 का लॉस हो रहा है, क्योंकि इतने में बेचा, ये खरीदा था, तो कितने का लॉस हो रहा है? 45 रुपीज़ का लॉस हो रहा है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, बाकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है, प्रैक्टिस अगर होगी तो। लेकिन इस क्वेश्चन में आप शॉर्ट नहीं कर सकते, वो कंडीशन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ पर सर हमको रुपये में निकालना है, और रुपये में नहीं दिया तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक मशीन को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लॉस होता। मतलब सर ये 80 किसके बराबर है? 20 के बराबर है, और निकालना कितने की वैल्यू है? 100 की निकालना है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 400 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? मैं थोड़ा सा आज क्लास तेज ले रहा हूँ, है ना। आप ये मत सोचना कि सर थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा ट्रायल कर रहा हूँ कि आवाज़ वगैरह कैसी है, क्लियरिटी आ रही है या नहीं आ रही है, पेन की समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि इस तरीके से मैं पेन पर पहले बार लिख रहा हूँ, पेन टेबलेट पर। ठीक है, तो थोड़ा सा राइटिंग मैनेज होने में समय लगेगा, तो अभी आप एडजस्ट कर लेना, है ना। धीरे धीरे आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा मेरा ये। एट वॉट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट आर्टिकल ऑफ 35 आप देखो भैया, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर बोला है कि हमने, देखो एक रिलेशन होता है MP और CP का, क्या होता है यहाँ पर? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है, और डिवाइड में क्या हो जाता है? 100 माइनस डिस्काउंट हो जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट हो जाता है। अच्छा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है या लॉस कितने का हो रहा है सर? तो यहाँ पर बोला है गेन ऑफ 33%, तो मतलब यहाँ पर 133 आ जाएगा, और डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 5 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। अच्छा, वो पूछ रहा है कितना गेन हो रहा है, कितने का गेन हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 38 का गेन दिख रहा है मुझे, कितने पर? 95 पर। तो परसेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 टू ज़ा और 19 5 ज़ा, तो कितना हो जाएगा? 2/5 मतलब कितना होता है? 40% होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन और देख लो, इसके बाद मैं कल करूँगा, कल नहीं तो अभी और 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, फिर देखेंगे। देखो 11 बुक, यदि 11 बुक वो परचेस करता है 10 रुपये में, और 10 बुक बेचता है 11 रुपये में, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 100, और ये इधर आकर कितना हो जाएगा? 121। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 21% का हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई? 21% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको आंख बंद करके ये कर देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर सर इस तरीके से दिया हो कि A पुस्तक B की और फिर यहाँ B A की, इस तरीके से ये सेम हो, तब आप कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखें। अ मर्चेंट मेक अ प्रॉफिट ऑफ, हाँ भाई वो की से खोल ले। अब मर्चेंट मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, व्हाट वुड द परसेंटेज चेंज वुड हैव बीन इन प्रॉफिट परसेंट हैड ही पेड 10% लेस फॉर इट एंड कस्टमर पेड 10% मोर फॉर इट। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है आपको? ध्यान से पढ़ना, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कई बार, इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है हमको। कैसा कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर जब वो ये बात करते हैं ना 10% का प्रॉफिट खरीदते टाइम, बेचते टाइम, इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि हम ये निकालें किस पर। जैसे इसमें बोला है कि एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, उसके लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत बदलाव होता है यदि वह उस वस्तु के लिए 10% मूल्य कम चुकाता है और ग्राहक से 10% मूल्य अधिक लेता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है आप इसको बिल्कुल बेसिक से पहले देख लें। पहले तो बोला गया है कि मर्चेंट 20% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, मान लेते हैं हम कि 100 रुपये है, मान लेते हैं, पहले बेसिक से कर रहे हैं। 20% का प्रॉफिट कमाने का मतलब वो 120 में बेच रहा है। वो बोल रहा है कि यदि वॉट वुड हैव बीन परसेंटेज चेंज हैव बीन इन द प्रॉफिट परसेंट, यदि वह से 10% कम देता, मतलब क्या था? 10% कम मतलब पहले वो 10% कम में खरीदता, मतलब 90 में खरीदता, और कस्टमर भी इसके लिए उसको 10% ज़्यादा पे करता, तो कितना पे करता कस्टमर उसको? 132 पे करता। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कितना कितना यहाँ पर चेंज आ गया, परसेंटेज चेंज कितना आ गया आपके प्रॉफिट परसेंट में। तो हम यहाँ पर जब देख रहे हैं, ये पहले एक बार चेक कर लो, सही है मेरे ख्याल से, सही है ये। तो आपको यहाँ पर 42 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर? 90 पर। तो परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे आप? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 काट दो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना हो जाएगा? 140/3 हो जाएगा। कुछ अजीब लग रहा है मुझे क्वेश्चन, अजीब लग रहा है कुछ क्वेश्चन। यहाँ 20 है,
73 बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ कमाता है, ये बात तो क्लियर है ना सर, 100 की चीज़ है 120 में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है, एक सेकंड रुकना, ये वॉइस आ रही है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, मतलब जब दुकानदार जो है ना वो जाते, मतलब अपने जो होलसेलर से लेता वो वहाँ से 10% कम में लेता, और यहाँ पर जो ग्राहक आ रहा है वो 10% इसके लिए ज़्यादा देता है, तो 120 का 10% 12 होगा, तो 132 देता होगा ये। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कितना, तो देखो यहाँ पर कितना प्रॉफिट था, 20% का, ठीक है। अब यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो गया, तो इसको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा ना, जब ऊपर परसेंटेज में चल रहा है तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 42 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है 90 पर, लेकिन परसेंट में ले आने के लिए क्या करेंगे 100, तो ये परसेंट में बदल गया। लेकिन हमसे उसने पूछा है कि यहाँ टोटल प्रॉफिट में कितना चेंज आया, तो हम प्रॉफिट को रेशो में ले आते हैं, प्रॉफिट जो दोनों के प्रॉफिट है ना उनको रेशोज में ले आते हैं। तो यहाँ 20 का है और यहाँ पर कितना है 42/90 इंटू 100। क्या बात समझ में आ गई? चलो तो हम यहाँ से काटा और पीटी मचाते हैं, ये 0 से 0 गया, ये 10 से 2 बार में गया, ठीक है। अच्छा ये कट रहा है, देखो 3 3 9, 3 14 ठीक है, ये 7 बार में भी कट गया, तो ये आ गया यहाँ से रेशो कितना 7 रेशो 3/7, 3/7 मतलब कितना प्रॉफिट है भैया, 4 का प्रॉफिट 3 पर, 4 का प्रॉफिट 3 पर बढ़ गया, मतलब 133.33%, क्योंकि 1/3 का मतलब 33.33% होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ध्यान से करना सॉल्व घर पर। अगला क्वेश्चन देखो, बेईमान दुकानदार, बेईमानी की भी हद होती है, ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, इसकी एक प्रॉपर पीडीएफ बनाकर लाऊंगा और मज़ा आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन में, पूरे कवर करा दूंगा बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम से निकल नहीं सकता आपके हाथ से, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि एक बेईमान दुकानदार बेचते और खरीदते समय दोनों समय चालाकी कर रहा है भैया। देखो पहले जब वो खरीदने जाता है ना तो वो 10% कम, मतलब क्या बोल रहा है, सेलिंग एंड परचेसिंग वेट 10% लेस, 10% लेस, 10% कम। देखो भैया यहाँ पर हमको कम ज़्यादा से मतलब ही नहीं है, दुकानदार का फ़ायदा हो रहा है, तो दुकानदार जब किसी होलसेलर के पास लेने जाएगा और वो वहाँ पर 10% की धांधली कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 10 की जगह 11 खरीद रहा है, मतलब 100 लेना चाहिए था लेकिन वो कितना ले रहा है 11, मतलब 110 ले रहा है। लेकिन अब वो बेचते समय पता है क्या कर रहा है, 20% अधिक की धोखाधड़ी कर रहा है, 20% अधिक की धोखाधड़ी, मतलब यहाँ पर 100 जो होना चाहिए ना, 100 की जगह यहाँ पर वो कितना बेच रहा है, सिर्फ 80 ही बेच रहा है। क्या बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर बात समझ में तो आ गई है, लेकिन मुझे फिर इस क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग वेट ऑफ 10% लेस, 10% कम वेट खरीदता है, ठीक है, 10% कम वेट खरीदते समय 10% की धांधली करता है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अनवांटेड ट्रीचरी। एक बेईमान दुकानदार बेचते और खरीदते समय प्रति किलोग्राम में क्रमशः 10% और 20% अधिक की धोखाधड़ी करता है। देखो 20% और 10% की धोखाधड़ी कर रहा है, रुको फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, 10% की धोखाधड़ी कर रहा है और 20% की, कब कब, बेचते समय और खरीदते समय। खरीदते समय 20 की धोखाधड़ी कर रहा है, क्या कर रहा है कि भैया 100 की जो चीज़ थी ना उसमें वो उसको कितना 120 खरीद रहा है, ठीक है। अब जब बेच रहा है ना, क्योंकि हमने अपोजिट कर दिया, उसने आगे पीछे बोला था, ठीक है, और जब वो बेच रहा है ना फिर वो 10 की धोखाधड़ी कर रहा है, मतलब सामने वाले को सिर्फ 90 ही दे रहा है, देना चाहिए 100, उसको वो क्या कर रहा है, देखो वो वादा ये कर रहा है, देखो माना कि वह क्रय मूल्य पर बेच रहा है, वो आपसे ये वादा करेगा कि भैया जितने में लाया मैं उतने में बेच रहा हूँ, लेकिन उसने लाना चाहिए देखो 100 में, उसने यहाँ पर भी धोखाधड़ी कर ली, 120 चीज़ लाया और बेचते समय वो 10% कम ही दे रहा है, मतलब 90 ही दे रहा है, आपको बता रहा है 100 ही दे रहा है। तो अब मुझे ये बताओ टोटल उसने कितना प्रॉफिट कमाया, तो अब आप ये मत बोलना कि सर उसने 10% का प्रॉफिट कमाया, 90 की चीज़ पर ये 90 में बेचकर ये 10% का प्रॉफिट कमाया, बिल्कुल ऐसा मत बोलना, आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, उसने एक्चुअल में लाया कितना सर, 120 उसके पास था, उसने बेचा कितना 90 बेचा, तो सर यहाँ पर उसने कहीं ना कहीं 90 बेच रहा है, उस पर वो कितना कमा ले रहा है 30 कमा ले रहा है, मतलब हर 90 बेचने पर वो 30 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1/3 मतलब 33.33%। इस क्वेश्चन को मैं डबल से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, अभी नहीं आया समझ में, एक बार ध्यान से सुनना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको आ गया, इसलिए ध्यान से सुनो। वो बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार बेचते समय और खरीदते समय, तो पहले खरीदने की बात पर आ जाए अपन, देखो ये खरीदने की बात पर जाए, खरीदते समय वो क्या कर रहा है 20% अधिक खरीद रहा है, मतलब क्या, दुकानदार से वो धांधली कर रहा है, ज़्यादा बाट रखकर चालाकी करके वो 100 की जगह 120 रखवा ले रहा है,
ठीक है। अब वो जब बेच रहा है ना तो वो उसमें 10% की धांधली कर रहा है, मतलब जो 100 एक्चुअल तो 100 है ना, तो 100 की जगह में उसको कितना ही दे रहा है, 90 दे रहा है। अच्छा उसने खरीद कितना लिया, 120 उसके पास है, उसने दिया कितना, सिर्फ 90 दिया। तो मुझे ये बताओ वो दे रहा है 90 लेकिन है कितना उसके पास, 120, मतलब उसने यही तो उसकी कमाई है ना। तो सर वो 30 कमा रहा है, लेकिन कब, हर 90 बेचने पर। तो 30 कमा रहा है हर 90 बेचने पर, मतलब यहाँ पर रेशियो कितना आ गया, 1/3, और 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.33% का प्रॉफिट। अब समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो बता दें सर कि 13th नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन अपने, 13 हो गया, 13 क्वेश्चन हो गया। एक काम करते हैं अभी 13 तक ही करते हैं, ये 14th क्वेश्चन देख लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है, ये कल करके लाना। और मैं कल से क्लास, अब जब मैं आज मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि ट्रायल कर रहा था मैं, अब जो रेगुलर क्लासेस होंगी उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा, इतने कम क्वेश्चन से काम चलेगा नहीं। आज ट्रायल कर रहा था और अब क्लासेस अपनी कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, जैसे ही कंप्लीट होता है, मैं अभी आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होता है मुझे जब जब समय मिलेगा मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, वहीं से मोटिवेशन आता है, क्योंकि अभी कोई मोटिवेशन का इतना वो है नहीं, हमारा चैनल भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि हमको वहाँ से मोटिवेशन आए, है ना। तो आपके लाइक और जो व्यूज़ होते हैं ना, वही हमारा मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो कमेंट में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताएं, आपको डबल नेक्स्ट क्लास में मैं उस क्वेश्चन को डबल ले लूँगा। ठीक है, चलिए, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउट ग्रुप है, वो डाउट ग्रुप में जाकर आपके जो भी डाउट्स होते हैं मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन उसी दिन मिल जाएगा। ठीक है, हमारे स्टूडेंट भेज देंगे या मैं खुद भेज दूंगा। ओके, चलिए, सो थैंक यू क्लास, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।